Start. We are doing simple harmonic motion, right? और इस प्रॉब्लम को जरा बात करते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नहीं? और देखो ये ब्लॉक जिसको हमने हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर प्लेस किया है और ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये फिक्स्ड है और वहां पर इसको हमने अटैच करके रखा है। यहाँ पर जब ब्लॉक है तो नेचुरल लेंथ है, इसमें स्प्रिंग में ना एलोंगेशन है ना कंप्रेशन है। द स्प्रिंग हैज इट्स नेचुरल लेंथ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया एफ नॉट, ठीक है ना? हमको लिखना है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी क्या होगा। जब कंडीशन दिया हुआ है कि टी जीरो पर यह ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, ठीक? तो इसके लिए करना क्या होगा, तो देखो जब पहले देखिए क्या इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। जब सिंपल हार्मोनिक होगा तो उसका क्या लिखना चाहिए हमको एक्स के लिए, और उसके बाद क्या हमको मालूम है और क्या नहीं मालूम है ये मालूम करके उस पर हम लिख लेंगे, ठीक? तो पहले एक काम करें हम लोग, देखें कि यहाँ पर जब ब्लॉक है नेचुरल लेंथ है और हम फोर्स अप्लाई करें, इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो। जब इस फोर्स को अप्लाई करेंगे ये मूव करेगा, एलोंगेशन होगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर यहाँ पर आकर के फिर एक जगह वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और फिर वेलोसिटी घटेगी और यहाँ पर आकर ये क्या होगा, मोमेंटली स्टॉप होगा, ठीक? तो इसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो पहले वो देखते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन उसमें क्या होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन जानने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगा रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या करें कि देखो शुरू में इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ई आई हम लिखें काइनेटिक एनर्जी के लिए वह जीरो है और ई एफ, ठीक है ना, वह भी क्या है जीरो है, राइट? फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिखना चाहें, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, is the space visible? Yes. Is it alright? ठीक। अब ये बताओ तो क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा ई के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है नेट वर्क डन के बराबर हो। Yes. क्या हो नेट वर्क डन? तो इस पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वह तो जीरो होगा। शुरू में काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या है जीरो है। तो इससे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और उसका जो डिफरेंस है यहाँ पर देखो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू जीरो। इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, वन फोर्स व्हिच हैज बीन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक और दूसरा क्या होगा स्प्रिंग फोर्स। तो मान लो कि ये यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर, ठीक है ना, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एक्स एम कहते हैं, ठीक है ना, ठीक? तो ये बताओ तो ये इस फोर्स के द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है उसके द्वारा जो वर्क डन है वह कितना होगा, एफ नॉट एक्स एम। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और कांस्टेंट फोर्स है। तो यह लिखेंगे हम लोग जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज एफ नॉट और एक्स एम, ठीक? और स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है और हम जानते हैं उसके द्वारा वर्क कितना होना चाहिए, हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ठीक? ये अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन है और ये किसके द्वारा वर्क डन है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो इससे जब हम निकालते हैं तो एक से मैक्सिमम जो एलोंगेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 2f नॉट बाय क्या के, ठीक? ये देखो
मैक्सिमम जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा Yes. या तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ तक आएगा, तो इसमें जो मैक्सिमम एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में वो इतना होना चाहिए। यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो और यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो, राइट। Yes. ठीक है, यहाँ पर हम देखो ओ ऐसे पॉइंट ले रहे हैं, तो जरा देखो तो यहाँ पर जब ये है ओ पर, तो द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, Yes. ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम में है तो जरा उसको सोचते हैं कि वहां पर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं और कहाँ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एक्सएम तो हमने निकाल दिया, Yes. मैक्सिमम एलोंगेशन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इस पॉइंट को हम पी कर दें और इस पॉइंट को क्या कहें क्यू कर दें, तो पी क्यू जो है वो क्या है मैक्सिमम एलोंगेशन है और एक्सएम है। ओ पर जब ये है ओ को कहते हैं हम ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। सपोज करें यहाँ है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होगा तो देखो तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। क्या एक फोर्स ये mg नीचे एक्ट करेगा, Yes. ग्रेविटेशनल पुल, ए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और इधर कौन सा फोर्स होगा, ये जो फोर्स है Spring. वो जो हमने लगाया है F नॉट, और इधर यहाँ पर ये देखो ये K और यह x नॉट है, ठीक है। Yes. इसमें एलोंगेशन जो है यहाँ पर OP या PO लिखा जाए, यह मानो कि x नॉट है, ठीक। ये देखो x नॉट हो गया नहीं, Yes. तो ये यदि x नॉट है तो इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx नॉट होगा, Yes. अप्लाइड फोर्स क्या है F नॉट है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n है, और ये जो mg है वो क्या है जो ग्रेविटेशनल पुल नहीं, एंड द ब्लॉक इज हियर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है सिंस द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो F नॉट जो होगा वो क्या होगा kx नॉट, क्या Yes. है, तो x नॉट जो होगा वो क्या होगा F नॉट बाई k। तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है वो 2f नॉट बाई k आया था, और यह जो है वो कितना है f नॉट बाई k है। तो क्या x m का हाफ है ये, Yes. यह x m का क्या है हाफ है, मैक्सिमम जो एलोंगेशन उसका ये हाफ है। इज इट ऑलराइट, क्या Yes. मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आया था F नॉट बाई k। एक दूसरा आ गया, Yes. तो देखो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ, तो जितना इधर है और उतना ही क्या है इधर है। अब देखते हैं मान लो कि एट एनी टाइम t यहाँ पर ये ब्लॉक है, वह PQ S है मान लो, और डिस्प्लेसमेंट क्या है x है। एट एनी टाइम t the block is at S, अब OS जो है वह क्या है x है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट Yes. फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं। अब इसका जरा हम लोग देखें कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा, ऐसे सोचो, क्या ये भी नीचे एक्ट करेगा, क्या Yes. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर. ऊपर एक्ट करेगा, ये टुवर्ड्स राइट जो हमने फोर्स लगाया है F नॉट Yes. वो एक्ट करेगा, और टुवर्ड्स लेफ्ट कौन सा फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स, अब वह कितना होगा k टाइम्स यहां से यहां तक क्या है ये बताओ x नॉट है, और ये क्या है x है, तो जो एलोंगेशन इसमें स्प्रिंग में होगा x नॉट प्लस x होगा, तो x नॉट प्लस x, राइट। अब यहाँ पर जब ये ब्लॉक है तो बैलेंस, उस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर नॉट बैलेंस्ड। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो क्या लिखा जाए, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, मास I into
एक्सेलरेशन, इज इट ऑलराइट? Yes. ठीक है ना? और टुवर्ड्स राइट इधर जो उस पर नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? एफ नॉट और माइनस के और बोलो एक्स नॉट और प्लस एस, Yes. मास और एक्सेलरेशन और टुवर्ड्स राइट उस पर नेट फोर्स। ठीक, Yes. इसको यदि तुम ऐसे लिखोगे तो एफ नॉट माइनस के एक्स नॉट, ठीक, और माइनस के एक्स, Yes. है ना? तो क्या ये माइनस के एक्स हो जाएगा? बोलो Yes. क्यों? कि एफ नॉट इज इक्वल टू के एक्स नॉट, सेंस एफ नॉट इज इक्वल टू KX. के एक्स नॉट, हमने अभी देखा है कैसा है। Yes. अब इसको फिर से रिराइट किया जाए, इसलिए क्या होगा? d2x by dt स्क्वायर हम लिखेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस k by m into क्या x, तो यह क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर x होगा? Yes. नहीं, ये किसका इक्वेशन है? Simple. सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। क्या इसका मतलब कि यह ब्लॉक सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ठीक, दिस ब्लॉक विल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है? ऊपर है, और यहाँ से क्या है? ये x नॉट है और ये भी x नॉट ही आएगा। Yes. इज इट ऑलराइट? Yes. तो अब यहाँ पर इसको हम तो देख लिया किसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक, ये तो क्लियर हो गया। Yes. तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो d2x by dt स्क्वायर, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट ऑलराइट? Yes. ठीक, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, Yes. है ना? तो हमने लिखा था कि ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं a sin ओमेगा t प्लस क्या फाई, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो इसमें हमको ओमेगा तो मालूम है, Yes. ओमेगा कितना होगा? ओमेगा इज इक्वल टू यहीं पे रूट होगा k by m, Into X. ये तो मालूम है। Yes. ठीक, ये ओमेगा इज इक्वल टू दिस मच। Hmm. अब बताओ एम्पलीट्यूड a कितने के बराबर होगा? ये जो हुआ क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, Yes. तो इसके इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और इधर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, Hmm. या तो O से इधर यहाँ तक जाएगा और O से इधर यहाँ तक जाएगा। Yes. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमने x नॉट लिखा था, Hmm. और x नॉट क्या था? x नॉट एंड दैट वाज इक्वल टू f नॉट बाय k। क्यों? Hmm. ये भी हमने दे दिया था। Hmm. तो तुमको ओमेगा मालूम हो गया, a मालूम हो गया। Hmm. अब इनिशियल फेज फाई है वो क्या है ये देखना है। Yes. इनिशियल फेज फाई क्या होगा? Hmm. तो उसको तो हम लोग एनालिटिकली भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, सीधे डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। Hmm. नहीं तो डायग्राम से निकाले तो उस पर देखो तो वो आसान है। Yes. उसको जैसे यहाँ पर ये ऐसे बनाया, Hmm. ये देखो ऐसे है ये, Hmm. क्या Hmm. यहाँ पर ये ब्लॉक मान लो कि इसके लिए ये इस पर मूव कर रहा है ऐसे, Yes. सर्कल पाथ पर ये एक पार्टिकल को दिखलाया है, Hmm. नहीं, और जब यहाँ पर है तो इससे नॉर्मल जो डाला है यहाँ पर है ये, Hmm. और x है और ये क्या है? y है। ध्यान से देखो, यदि ब्लॉक यहाँ पर रहता, यहाँ पर नहीं, तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, ये ब्लॉक यहाँ रहता तो इसी को फाई करते हैं। Hmm. ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ से हम इस पर नॉर्मल डालते हैं, क्या? Yes. और ये जब ऐसे मूव करता रहता है, Hmm. राइट, तो ये जो यह नॉर्मल का टिप है वह इस पर ऐसे मूव करेगा, Yes. ठीक है? नहीं,
और इस फिगर के लिए ये जो रेडियस इसका होता है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, ऐसे ही बनाते हैं हम। अब देखो, अब तुमको फाई निकालना है, तो t0 पर ये कहाँ है? T0 हाँ, t0 पर so 0 है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, ये इस पर दिया है ना t0 पर। तो ये यदि मान लो कि यही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, ये सेंटर, यहाँ पर यदि ये इनिशियल t0 पर यहाँ पर होगा, t0 पर ये यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ है तो यहाँ है, yes ठीक है ना, यहाँ पर यदि होगा और वेलोसिटी इधर है, ये टिप की वेलोसिटी इधर है, वो दिया है कि at time t is equal to 0 the block is in its equilibrium position and velocity is towards right। तो यह जानने के लिए देखो यहाँ पर जब होगा तो आइए, ये टिप यहाँ पर है और ऐसे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट, माने ऐसे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका पोजीशन यहाँ पर होना चाहिए और ये मूव किधर करेगा? इधर। तो ये जो टिप होगा इधर जाएगा, तो फाई कितने के बराबर होगा? 0 है ना। तो कहोगे कि ये जीरो पोजीशन के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यदि यहाँ पर यदि हो तो अभी तो टिप यहीं पर होगा और x 0 होगा, लेकिन होगा क्या कि यदि ये यहाँ पर पार्टिकल है और इसका मोशन इधर है, तो ये टिप की वेलोसिटी होगी इधर, लेफ्ट से लेफ्ट होगी। तो यहाँ पर होगा तो क्या होगा? टुवर्ड्स राइट होगी, और यहाँ पर होगा तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर देखो, तो यदि यहाँ पर है तो फाई जो होगा 0 होगा, तो वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। यहाँ पर होगा तो x 0 हो गया और टिप की वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पर होगा तो x 0 होगा लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। तब क्या होगा कि ये फाई जो होगा यहाँ के लिए ये इतना आ जाएगा, ये होगा तो ये फाई क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तब t0 पर यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, तो फाई क्या होना चाहिए? 0। x 0 पर कहाँ है? इक्विलिब्रियम में है ना, यानी x 0 हुआ और वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, तो फाई क्या होना चाहिए? 0, ठीक है ना। और x वो t0 पर यदि डिस्प्लेसमेंट उसका 0 है और वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो फाई क्या होगा? पाई। क्या इसे हम जान सकते हैं? और एनालिटिकल मेथड है उससे भी हम लोग जान सकते हैं। तो इन दिस सिचुएशन when the block is in equilibrium position, when at t is equal to 0, ठीक है ना, the block is in equilibrium position, right, and velocity is towards क्या? Towards right, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू इनिशियल फेज क्या होगा? 0। इनिशियल फेज इज 0। तब हमको फाई भी 0 मिल गया, फाई मिल गया 0। तो देखो ओमेगा भी मिल गया, एम्पलीट्यूड भी मिल गया और फाई भी मिल गया, और डिस्प्लेसमेंट होता है ये, ठीक। तो क्या हम लिख सकते हैं इक्वेशन को? देन डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन एज x is equal to, बोलो f नॉट बाई k साइन ब्रैकेट ओमेगा की जगह क्या लिखना है? रूट ओवर k बाई m, और यहाँ t और फाई की जगह क्या? 0। तो क्या यह होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एज फंक्शन ऑफ टाइम t इस तरह से लिखना चाहिए। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। तो इसमें हम लोगों को एम्पलीट्यूड निकालना, ओमेगा निकालना और फिर इनिशियल फेज फाई निकालना, तब डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक। और उसको जो फाई निकालना है उसको इस डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देकर के हम बता देंगे कि जब यह ब्लॉक यहाँ पर है t0 पर, ठीक है ना, तो इसका टिप यहाँ पर होगा यानी x 0 होगा और वेलोसिटी इसकी क्या होगी? टुवर्ड्स राइट, है ना। तो टुवर्ड्स राइट होगा, तो इसका मतलब कि ये फाई क्या होगा? 0 होगा।
तो फाई जब जीरो होगा तो हम कहेंगे फेज कांस्टेंट इज जीरो। ठीक। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस। नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है। यस। स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग, दिस इज massless, spring constant K, one end is fixed here. To the other end of the spring, a block is attached. Its mass is m. The block is immersed inside a क्या non-viscous liquid. Non-viscous liquid में हम उसको immerse किया है। अब यदि इस पोजीशन में है ये, तो यहाँ पर ये नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल लेंथ का पोजीशन। जब ब्लॉक यहाँ पर रहेगा तो इसमें कोई एलोंगेशन नहीं है, तो देयर विल बी नो टेंशन इन द स्प्रिंग। जब इक्विलिब्रियम में है तो क्या इसमें कुछ एलोंगेशन है? अब वह एलोंगेशन कितना है? x नॉट। When the block is here in equilibrium position, the elongation in the spring is x naught. अब इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा खींच कर छोड़ देते हैं, तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग और हम देखते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है ना? इसका मोशन क्या होना चाहिए। अभी बताओ तो इस ब्लॉक के लिए यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? नीचे W लिख देते हैं, mg एक्ट करेगा। क्या बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा? B नॉट बॉइंट फोर्स हो गया नहीं, और एलोंगेशन उसमें है तो टेंशन भी होगा। ये टेंशन कितना? K x नॉट। स्प्रिंग में एलोंगेशन x नॉट है, तो देयर विल बी टेंशन इन द स्प्रिंग और दैट विल बी गिवन बाय K x नॉट। ये इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। ये पोजीशन हम लोगों का कौन सा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? तो क्या लिखोगे? K x नॉट प्लस B नॉट, ये पॉइंट फोर्स है, एंड दिस इज इक्वल टू, इज इट ऑलराइट? कैसा होगा? ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। अब इस ब्लॉक को हम लोगों ने नीचे खींच दिया है और खींच कर छोड़ा है, तो मान लो एट एनी टाइम t इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से वह x है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। तो जब x है तो देखो तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो उस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे? क्या W, mg तो वही रहेगा। पॉइंट फोर्स दैट विल रिमेन द सेम, पूरा डूबा हुआ है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो जब ये ऑसिलेट कर रहा है इवन देन दिस इज इनसाइड द लिक्विड, बाहर नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। जब ऑसिलेट करेगा तो लिक्विड के बाहर नहीं है, भीतर ही है, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम सेम रहेगा, तो पॉइंट फोर्स जो होगा विल रिमेन द सेम। तो पॉइंट फोर्स b नॉट है, लेकिन इसमें जो स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा वह कितना होगा? x नॉट प्लस x। तो जो ऊपर टेंशन रहेगा वह क्या बदल जाएगा? वह K x नॉट प्लस x होगा। इज इट ऑलराइट? यस। नहीं? ठीक है। तो नीचे की तरफ नेट फोर्स अब लिखें, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाएगा तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। नीचे की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा क्या होगा? W और माइनस, ये बताओ, ये B नॉट और माइनस K x नॉट और प्लस x, क्या ये फोर्स होना चाहिए? क्या? अब देखो तो ये W माइनस B नॉट माइनस K x नॉट और माइनस K x, ठीक है ना? और ये देखो यह तो जीरो हो जाएगा। W जो है वो K x नॉट प्लस B नॉट है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक हुआ ये क्या होगा? दैट विल इक्वल टू 0। तब ये बचेगा क्या? माइनस K x, ठीक है ना? तब d2x by dt स्क्वायर लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस K by m I इंटू क्या? x,
तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ Yes, sir. माइनस, है ना? तो ये इक्वेशन किसका है? Simple harmonic. सिंपल हार्मोनिक मोशन का, है ना? तो ये जो ब्लॉक है वह सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। करेगा। क्या तब ओमेगा फिर पहले की तरह होगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ओवर के बाई एम नहीं, और 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड ए है, ठीक? तो बताओ तो ये टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एम बाई के, राइट? Yes, sir. इसके ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड होगा वही होगा 2 पाई रूट ओवर क्या एम बाई के, Okay. ठीक? जबकि इसको हम लोगों ने नॉन विस्कस लिक्विड में इमर्ज करके रखा है, ठीक? तो ऐसा ही होना चाहिए। इज इट ऑलराइट? Yes. वेल, ये देखो यहाँ पर हमने एक सिस्टम में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी दिया है और ये फिक्स है यहाँ पर, वन एंड फिक्स्ड। अदर एंड से हमने क्या किया है, ब्लॉक को अटैच कर दिया है। दिस इंक्लाइंड सरफेस इज स्मूथ एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। द ब्लॉक यहाँ पर है, द स्प्रिंग हैज इट्स नेचुरल लेंथ, देयर विल बी नो elongation, नो compression, द स्प्रिंग विल हैव नो टेंशन। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐसे आने दिया है, ये पोजीशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो क्या है, एक्स नॉट, एक्स नॉट। अब ये बताओ तो इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस लगेंगे? नीचे empty लगेगा। हाँ, इसका यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो mg ऐड करेगा, ठीक? और इधर बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐड करेगा, क्या Yes. इधर कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा होगा, ये तो mg cos थीटा, Empty cos theta होगा। और इधर क्या आएगा, Empty sin. mg sin थीटा, mg sin ठीक है ना? Yes. और इधर जो होगा इसमें टेंशन होगा ये, और टेंशन कितना होगा, k x, क्या Yes. जिसमें एलोकेशन x है। ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो बताओ तो क्या होना चाहिए, कि x नॉट शुड बी इक्वल टू mg sin, इज इट ऑलराइट? नहीं, Yes. down the inclined surface force theta mg sin theta, Sin. up the inclined surface kx naught which is tension in the spring, Yes. और normal reaction force is balanced by this component mg cos theta, ठीक? अब इसको यदि हम थोड़ा ऐसे यहाँ पर स्पेस कर दिया, स्पेस करके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो मान लो कि एट एनी टाइम के इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, x, ठीक है ना? तो जब x डिस्प्लेसमेंट है तब उस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वह क्या होगा, बहुत सिंपल बात होगी। इसका डायग्राम तो बना समझ सकते हो इसको, क्या पहले की तरह mg ऐसे एक्ट करेगा, बोलो? Yes. ये थीटा है, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो mg cos थीटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये इधर का नॉर्मल रिएक्शन, और इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg Empty sin. sin थीटा, इनमें कोई चेंज नहीं। Yes. क्या इधर जो फोर्स लगेगा, ये जो टेंशन होगा वो k टाइम्स x नॉट प्लस x, क्या? क्योंकि अब इसमें जो एलोंगेशन होगा वो x नॉट प्लस x होगा। अब द फोर्सेस आर नॉट बैलेंस्ड, ये इसके परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड सरफेस देयर इज नो मोशन, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा जैसे पहले था, लेकिन ये जो फोर्स होगा और ये फोर्स है दे आर नॉट बैलेंस्ड। तो डाउन द इंक्लाइंड सरफेस हमको लिखना है, द नेट फोर्स क्या होना चाहिए, mg sin थीटा माइनस k x नॉट प्लस x, ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखे हम तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक, यदि ये लिखा है तो क्या होगा, m
d2x by dt square. Yes. This is the acceleration down the inclined surface. X ऐसे ही है ना, इधर down the inclined surface. तो mass into acceleration. और down the inclined surface net force कितना होगा ब्लॉक पर? तो देखो mg sin थीटा लग रहा है इधर. mg sin थीटा क्यों? mg sin थीटा लगेगा. और इधर फोर्स कितना लग रहा है? KX not plus. माइनस के और x नॉट प्लस. ठीक है ना? Yes. दिस इज हाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द ब्लॉक. ऐसा करें तो यहाँ पर देखो तो ऊपर हमने लिखा है कि kx नॉट इक्वल टू mg sin थीटा. तो कैंसिलेशन के बाद जो बचेगा क्या माइनस kx बचेगा? नहीं, mg sin थीटा कैंसिल बाय kx नॉट. कैंसिल क्या मैंने माइनस kx नॉट है और kx नॉट इक्वल mg sin थीटा. तो ये इतना होगा. तो अब फिर हम लिखें तो d2x by dt स्क्वायर क्या लिखो? दिस इज इक्वल टू माइनस k by m x और इसके लिए क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर. क्या वही इक्वेशन हमने पाया? Yes. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन. तो ये जो ब्लॉक है ना, इंक्लाइंड सरफेस पर क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिकली है ना, और ऑसिलेट करेगा. तो यहाँ पर देख ही लिया ओमेगा इज इक्वल टू क्या रूट ओवर ए बाई ए और ये होगा 2 पाई बाई डी. ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड विल बी द सेम और वो क्या होगा 2 पाई रूट ओवर एम बाई. स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हर स्थिति में टाइम पीरियड वही आ रहा है ना, चाहे इंक्लाइंड सरफेस पर हो, चाहे उसको अंडर ग्रेविटी हमने लटका के रखा है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है या उसको हमने नॉन विस्कस लिक्विड में डुबा दिया है. इन ऑल द सिचुएशंस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड क्या आ रहा है 2 पाई रूट ओवर एम बाई. यू विल सी द रिजल्ट्स. और भी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इसमें ऐसा ही दिखाई पड़ेगा. इज इट ऑलराइट? हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.